नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। केशीघाट पर शुक्रवार को स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखी है। हालिया के हादसों के बाद रोजगार पर मंडराते संकट एवं भारी पंजीकरण शुल्क को लेकर नागरिकों में भारी रोष है। नाविक नेता जामुना निषाद ने बताया है कि पीढ़ियों से चले आ रहे उनके पारंपरिक रोजगार को किसी बाहरी संस्था को न सौंपे जाए। बलवीर निषाद ने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्धारित 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस बहुत अधिक है। नाविकों ने इसे घटाकर 1,000 करने की मांग की है। नाविकों ने स्पष्ट किया है, यदि शुल्क कम नहीं हुआ तो रोजगार की गारंटी नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज 20-22 दिन हो गए हादसे के हुए। शासन प्रशासन की अनदेखी अभी तक हो रही है सभी नाविकों के साथ में। मैं यमुना पार का रहने वाला हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वृंदावन आते हैं, पर लेकिन आज 20-22 दिन से वो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। 18 से 19 किलोमीटर घूम करके बच्चों को यहाँ वृंदावन लेके आकर पढ़ा करके फिर यहाँ से घर ले जाकर के ना रोजी का, ना रोटी का, ना किसी खाने का, ना पीने का कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध है ही नहीं। हमारे केवल रोजी रोटी की जो थी वो केवल हमारी वोट थी, जो शासन प्रशासन ने सारी जिम्मेदारी वोट वालों पर लगा करके थोप करके सारी चीजें बंद कर दी हैं। उन्होंने बोला था कि ओवरलोडिंग थी वोट, तो ओवरलोडिंग थी तो आज उन्होंने 8 से 10 यानी यात्री बिठाने का प्रावधान दिया है हम लोगों को। 17 गाइडलाइन में केवल केवट को फंसाने के अन्यथा और कुछ भी नहीं उन्होंने 17-18 गाइडलाइंस के अंदर किया है। सारी चीजें बता करके गाइडलाइंस के बावजूद भी हम सारी चीजों को मानेंगे, मानने के बावजूद भी लास्ट में भी निकाल के देखा जाए और उसका अर्थ यही है कि केवल केवट को ही फंसना पड़ेगा उसमें। जैसे कि कोई भी यहाँ कूड़ा करता है चालान हमारा होगा, कोई भी घटना घटती है चालान हमारा होगा। वो केवल शासन प्रशासन एक लाइफ जैकेट देगा, 10 लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी जैसे उन लोगों ने दी है उसकी लाइफ जैकेट की व्यवस्था हम करेंगे। तो वो 10,000 और 20,000 और 5,000 किस बात के लिए जा रहे हैं? 10,000 और 20,000 50,000 जो भी आपने वो रखा है वो किस बात के लिए जा रहे हैं? किसी का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? कोई दर्द भी नहीं समझ रहे हो? इतने सारे लोग 20-22 दिन से बैठे हैं, घरों में बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। कोई हारी बीमारी हो जाती है कि केवल एक वोट साधन था, गाली दे करके शासन प्रशासन के 2-4 लोग यहाँ पर रहते जो गाली दे करके यहाँ से, जैसे कि मान के चलो हम यमुना पार से लेकर के किसी भी को अस्पताल लेके जा रहे हैं या हरी बीमारी के लिए दवा दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो गाली दे करके वोट को वापस कर दिया जाता है और नहीं तो डंडे मार करके हटा दिया जाता है। तो आज बताओ ये क्या करें हम? क्या मरने की स्थिति नहीं कर दी है पैदा? अगर मरने की स्थिति पैदा नहीं करी है तो शासन प्रशासन इसमें 20-22 दिन से क्यों नहीं आगे आ रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्या जवाबदेही शासन प्रशासन की नहीं है इसमें? संचालन बंद है, किस तरीके से नावों के संचालन कराया जाएगा प्रशासन का, इस द्वारा मतलब इस बारे में कोई आपको सुझाव दिया गया है या कोई चर्चा हुई है? कोई सुझाव नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था, रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत ज़्यादा थी। हम ये कह रहे हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और शासन प्रशासन में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा ये काम पुश्तैनी है, हमारा काम पुश्तैनी है। और ये लोग 5,000 रुपये का लागू कर रहे हैं। हमने कहा भाई 1,000 रुपये आप ले लीजिए और हमारा लाइसेंस बना के दे दीजिए आप। और अब तो हमें जब शासन में लिखा हुआ है तो हम 1,000 रुपये भी लेना चाहते, हम तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेना चाहते हैं। यानी कि हम बीमा भी कराएंगे और अपनी लाइसेंस भी जारी समिति करेगी हमारी, और जो बीमा है सारे कंपनी सारी हम जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेना चाहते हैं। सरकार नहीं यह ध्यान देगी तो हमारे ऊपर, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है हमारा अधिकार। और जो घटना घटी थी इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, इसमें जो पॉइंट पर उठाया गया था, जो काम चल रहा है कंपनियों का, तो कंपनियों को दोषी क्यों नहीं बनाया गया? कंपनियों को जो काम दिया गया था कि भाई पुल उठाने का, और तो उन्होंने ठेकेदार और नाप पे लाद दिया। जब भाई कंपनियों को पुल हटाना था तो उनको यहाँ पे गाइडलाइन जारी करनी थी ना, और जिम्मेदारी से यहाँ प्रशासन को रहना था। आदेश है उसका आपके पास? नहीं, हाँ मैं है ना आदेश, मैंने आपको दिखाए थे अभी और मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखा दूंगा। और अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि हमारी देखो बहुत परेशानी आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं। 22 दिन हो गए, इन पे कोई मतलब कमाई नहीं है, इनके यही माध्यम साधन है और बहुत परेशान है हम लोग। अगर आज कल हमारी सुनवाई नहीं होती है तो परसों से हमारा धरना चालू होगा। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और मान लो आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, सभी लोग यहाँ से आएंगे। यानी जितने भी नाविक भाई हैं पूरे यूपी प्रदेश सब लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ये समस्या सब लोगों जगह हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ क्यों दिया जा रहा है भाई? हम लोगों की तो बैठक भी यहाँ से उखाड़ दी जाती है और यहाँ क्रूओं के स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उन लोगों को दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? कि आपने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास हाँ, हमने वार्तालाप किया था, हम डीएम साहब से हमने वार्तालाप किया था, उनसे हमने ये भी कहा था और बाकायदा हमने उनको लिखित में भी दिखाया था।
तो बोले नहीं यहाँ पे कब्जा हो रहा है। अरे कब्जा कहाँ हो रहा है? आप तो बड़ी बड़ी उन लोगों को दे रहे हो, आप उन लोगों का क्या आ गया यहाँ पे? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा यहाँ पे। शासन प्रशासन में आप देखिए, आप लिखित में गजट में भी देखिए आप, हमारा लिखा हुआ है। पहले जो अंग्रेजी शासन था ना उसमें भी हमारा लिखा हुआ है हमारा, क्या ये केवल निषाद समुदाय के लोग ही इसको चलाएंगे, यही इसके मालिक हैं। तो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी कंपनी लाके क्यों थोपी जा रही हैं? क्यों हमको गुलाम बनाया जा रहा है? भाई हम भी चाहते हैं हम लोगों को आगे बढ़ना जाए, हम भी चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। गरीब लोगों को क्यों शोषण किया जा रहा है? मेरा नाम है जमुना निषाद। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं सभी यहाँ नाभिक है, हम सभी केवट लोग हैं कि कुछ दिन पहले घटना हुई, उसी के उपलक्ष्य में हम साहब डीएम साहब के पास भी गए। जहाँ जहाँ जिन जिन अधिकारियों के पास जाना था, इस सभी नाभिक लोग अपना भावपूर्वक गए सबके पास। पर आप बताइए कि जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने परिवार का चालन करना, परिवार को पालना, जमुना किनारे से जो भी हमें प्राप्त हो हम उसे अपना विचरण करके नहीं अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। फिर हमारा जो कर्तव्य, हमारा कर्म, जो कि सब चीज़ में संविधान में काफ़ी चीज़ों में लिखा हुआ है, भगवान राम को जैसे पार लगाया वैसे ही हम आए हुए वृंदावन धाम में श्रद्धालु हैं, उन्हें नाव से उस पार स्नान के लिए घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसे अपना परिवार पालते हैं। हमारे परिवार पालने की जो हमारी वस्तु है, नौका चला के संचालन करना, उस हमारे काम को, हमारे कर्म को इस कंपनियों को सौंपा जा रहा है। हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। हम सब लोग 20-21 दिन से परेशान हैं। हम लोग का पास कोई बेचारा कोई काम नहीं है। आप लोगों से कोई वार्ता हुई किसी प्रशासन? काफी डीएम साहब के पास भी गए, ये लोग सब हमारे केवट निषाद भाई, वहाँ बात हुई। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है परंतु उनमें कोई ठोस वो बात नहीं। हम भी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग, हम मांग क्या करेंगे, हम सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये चाहते हैं, हम सब केवट भाई जितने भी हमारे वृंदावन मथुरा में जहाँ भी हमारा जो जीवन पालने का जो कर्तव्य है, हमारा काम रोजी रोजगार दूसरे को ना दिया जाए। अगर हमारा रोजगार हमसे छिनता है, क्योंकि हम तो रोज चोवा खोद के रोज पानी पीने वाले हैं, एक दिन काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे पालेंगे? आज तो 20-25 दिन हो गए लड़ाई लड़ते रहते, लड़ाई थोड़ी है कोई, और लड़ाई नहीं लड़ी है तो अभी तो हम सब लोग अधिकारियों से निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि अधिकारियों का कर्तव्य है हमारी मांग सुनना, हमें क्या परेशानी है। ये हमारे देश को, हमारे जो भी उच्च अधिकारियां हैं, जो भी सरकार है, उसको समझना चाहिए कि भाई ये निषाद समाज के लोग हैं। केवट लोगों ने अपना जीवन भर यमुना जी को समर्पण किया है। डूबने से, मरने से लेके जो भी सेवाएं हैं वो निस्वार्थ भाव से सारी चीज करते हैं। तो हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता है तो क्या अगला कदम आप? हमारा अगला कदम ये है कि हम नौका चलाएंगे और अपना जैसे सुनना उनको चाहिए, उनका कर्तव्य है, नहीं जबरदस्ती नहीं, उनके कह के पर अपना परिवार पालेंगे तो चोरी करेंगे, क्या करेंगे? अपना काम तो करना पड़ेगा। अगर अपना काम नहीं करें तो आप बताइए क्या करें? आपको समझदार हैं, आपके मीडिया माध्यम से कहते हैं कि हम तो अपना कर्म करके नहीं है, सिर्फ अपना नाव से अपना बेचारा सेवा करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। हमें किसी से, हमें ये समस्या है कि हमारे कर्म काम को एक दूसरी कंपनी को ये जो क्रूज चलाने की आवश्यकता है, ये क्यों है? हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? क्रूज सारी चीज चलेंगे। आप देखो ना, जगह नाव को बंदी हो जाएंगी। नाव तो जब मोटर छोटी छोटी बोट आ जाएंगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब जो देखो पल्ली पार भी वो बना रहे हैं, स्टेशन बना रहे हैं, जगह जगह स्टेशन बना रहे हैं। हम किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना जो कर्म है, हम अपना जो